हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ मेडिकल स्टार्ट कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है। मेडिकल कैसा हो रहा है? देखिए, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। टेंशन की वजह से कहीं बीपी नहीं बढ़ जाए। कल कुछ कैंडिडेट्स को ब्लड प्रेशर में पॉइंट मिला है और आज का भी जो अपडेट मिलेगा वो आपको देंगे। इसके साथ ही देखिए, कुछ कैंडिडेट्स जो है वो जानकारी के अभाव में पॉइंट ले रहे हैं। क्या पॉइंट होता है? यदि सर्जरी आपने करवाया है, कोई भी सर्जरी है, तो उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। पेज नंबर 40, रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन 2018, सॉरी 15, रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन 2015, और उसके बाद में उसको संशोधन किया गया उसमें 2021 में। 2021 में संशोधन उसमें ये हुआ कि जो री मेडिकल के लिए आपको सिविल स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता था वो हटा दिया गया। अब जितने भी कैंडिडेट्स को अनफिट किया जाता है, यानी कि सबको री मेडिकल का मौका दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, अब एक कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए उन्होंने, उनका 2 महीने पहले सर्जरी हुआ था, उनका हेमोरॉइड का सर्जरी हुआ था और डॉक्यूमेंट लेकर चले गए। अब वो रीमेडिकल उनका मिला है, लेकिन वो रीमेडिकल भी आज हो जाएगा। अनफिट होना तय है उनका। क्यों होना तय है वो भी आपको बता देते हैं, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपका कोई सर्जरी हुआ तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस कितना पुराना अलाउ है। मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 40 में क्लियर किया गया है और बहुत सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आपको ये पता है कि सीआईएसएफ में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं उतने का ही मेडिकल होता है। एक भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं लिया जाता। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं। आईटीबीपी 120% का मेडिकल करती है, और इस बार तो मिशन मोड पे काम हो रहा है। लेकिन सीआईएसएफ ने मिशन मोड होते हुए भी अपना जो उनका प्रोसेस है उसको नहीं बदला। बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, ट्रांसेक्टोमी एंड नेजल पॉलिक्टोमी 01 मंथ 30 डेज। डीएनएस का आपका सर्जरी हुआ है, 30 दिन पुराना आपका मेडिकल पेपर्स है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 30 दिन पुराना सर्जरी फिट हो गया, पेपर्स कैंडिडेट लेकर गया। लेकिन यदि वही 29 दिन होता तो वो फिट नहीं होता। ऐसा ही यहाँ पे हाइड्रोसिल के बारे में बताया गया है, 90 डेज। टेम्पनोप्लास्टी 4 मंथ का है, कान का सर्जरी यदि आपका है। अब इसके अलावा देखिए, एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरीज इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ हार्निया, वेरिकोसिल सर्जरीज, सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनो एक्सेट्रा 06 मंथ। अब होमोराइड का सर्जरी जो है वो 6 महीने पुराना अलाउ है, और 2 महीने पहले सर्जरी हुआ था। अब वो सर्जरी का थोड़ा सा मार्क्स दिखाई दे रहा था, तो मेडिकल अफसर ने पूछा कि क्या आपने सर्जरी करवाई है? कि हाँ जी करवाई है। कब करवाया था? 2 महीना पहले करवाया था। क्या पेपर्स आप लेके आए हैं? पेपर्स प्रोड्यूस कर दिया। अब पेपर्स प्रोड्यूस कर दिया तो अपने हाथ काट के। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स का आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस। अब सर्जरी आपका हुआ है, टाइम हो गया पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस में पुरानी गाइडलाइन में कोई अनफिट नहीं होता था, क्योंकि लगभग 60 दिन का टाइम मिल जाता। लेकिन हेमोरॉइड में अनफिट होते थे, पहले भी होते थे। और लेजर ट्रीटमेंट करवाया कैंडिडेट ने बताया कि मैंने तो 1 साल पहले करवाया था, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़ा अफसोस हमें भी होता है कि जानकारी के अभाव में कैंडिडेट एक अनफिट हो रहा है। पैसा भी खर्च हो गया, सर्जरी भी करवाया, लेकिन ये नहीं पता था कि मेडिकल गाइडलाइन में सर्जरी कितना पुराना अलाउ है। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से आगे आने वाली भर्ती जो देख रहे हैं कैंडिडेट, और हमारे सीआईएसएफ वाले जो कैंडिडेट जिनका भी मेडिकल बचा है। यदि आपका कोई इश्यू है तो आप देखिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट भी आपको मिला है, पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल पॉइंट है, देखिए फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि पॉइंट आपका ऐसा है, अब हीमोग्लोबिन कम है, कि हीमोग्लोबिन 10.5 ये चाहिए, कितना मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 चाहिए, तो कल फिर से उसका एक दिन में क्या बढ़ जाएगा? तरीका तो है ऐसा। आप
एक दिन में भी उसको कर सकते हैं काबू, और बहुत सारे कैंडिडेट कर भी लेते हैं। लेकिन वो सारे तरीके देखिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।